नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो तुलसी प्लांट पर है। तुलसी को कैसे लगाना है, कैसे केयर करके रखना है ताकि लंबे समय तक चले। ये देखिए, मेरा तुलसी का पौधा सीड से ग्रो हुआ है, गुड़हल के गमले के साथ ग्रो हुआ है। ये गुड़हल को मैंने कटिंग से लगाया था, इसी में ग्रो हुआ है। दोनों ही शुभ पौधे हैं, मैं इसी में छोड़ दूंगी। सीड से काफ़ी सारे ग्रो हुए हैं। जो ऊपर की मंजरी सूखने लगती है तो उसी में सीड बनता है। मंजरी को तोड़कर किसी भी गमले में डाल दीजिए, नए नए पौधे बनते रहेंगे। ये मेरा तुलसी का जो पॉट है, सिरेमिक पॉट में तुलसी का प्लांट लगा था, तो 3-4 साल से इसी में लगा था। अब वो पौधा ख़राब हो गया है तो मैंने उस पौधे को हटा दिया। मिट्टी मैंने हटाई है तो मैंने देखा मिट्टी बहुत गीली थी। नीचे की मिट्टी है, देखिए बहुत ज़्यादा गीली थी और इस तरह से रूट सड़ चुका है। तो मतलब तुलसी का पौधा ज़्यादा पानी से तो ख़राब हो ही जाता है। तो इस तरह से ख़राब हो गया, मिट्टी बहुत गीली थी। सिरेमिक पॉट में लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो आज मैं सिरेमिक पॉट में लगाऊंगी। ये मिट्टी को मैंने हटा दिया है, इस मिट्टी को यूज़ नहीं करेंगे। ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी सूखी थी तो मैंने उसको यूज़ करूँगी और नीचे की मिट्टी को मैं हटा दूँगी। इस गमले को खाली करके धूप में रख दिया ताकि अच्छे से ये सूख जाए। जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी होगा वो सूख जाएगा और उसके बाद फिर लगाएंगे इसमें। ज़्यादातर लोग सिरेमिक पॉट में ही तुलसी का पौधा लगाना पसंद करते हैं, लेकिन जब सिरेमिक पॉट में हम पौधा लगाते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात है कि ड्रेनेज अच्छा रखना होगा और मिट्टी सॉफ्ट बनानी पड़ेगी। पानी कम से कम दें। गर्मी में तो ठीक है, रोज़ पानी दिया जा सकता है, लेकिन जब विंटर आता है यानी सर्दी के मौसम में तो पानी का ध्यान रखना होता है। यही तुलसी में लगाऊंगी और आप देखिए कि कैसे लगाना है, कैसे मैं लगाती हूँ ताकि इसका ड्रेनेज अच्छा रहे। सबसे ज़रूरी बात है कि ड्रेनेज अच्छा रखना होगा, तभी तुलसी का पौधा लंबे समय तक चलेगा। ये देखिए 2-3 घंटे सूख चुका है। अब हम इसमें तुलसी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गमले के टुकड़े हैं ये नीचे की तरफ भर देंगे ताकि ड्रेनेज अच्छा रहे। और ये जो इस तरह के जो टुकड़े हैं, मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, इसको नीचे की तरफ थोड़ी दूर तक भर देंगे। और उसके बाद देखिए मैं क्या भरती हूँ। इस तरह से मैंने भर दिया है लगभग 1 इंच। ये जो सिरेमिक पॉट है थोड़ा बड़ा है, साइज इसका जो साइज है, लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो नीचे की तरफ इस तरह से ठिकरी या दिए के टुकड़े, गमले के टुकड़े, ये सब थोड़े से भर देंगे। आप सैंड भी भर सकते हैं या जो बजरी आता है वो भर सकते हैं, जो मोटे वाला बालू आता है वो भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ बड़े बड़े ऐसे टुकड़े भर दीजिए ताकि पानी नीचे की तरफ जाए और ड्रेनेज से निकल जाए, मिट्टी को टच ना करे पानी। इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पे भर दिया है। अब इसके बाद जो हम भरेंगे, ये जो सूख गई थी तुलसी, इसी के जो ब्रांच है ये सब मैंने इसमें भर दिया है, यानी कि गार्डन वेस्ट भरेंगे। ये गार्डन वेस्ट भी ड्रेनेज को अच्छा रखता है और ये डिकम्पोज होने के बाद फर्टिलाइज़र भी बन जाता है, तो थोड़ा सा गार्डन वेस्ट भी भर देना है। तो ये ड्रेनेज को बहुत अच्छा रखता है। तुलसी के पौधे की औसत उम्र 1 से 2 वर्ष होती है, लेकिन अच्छी देखभाल और कटाई छटाई प्रूनिंग करते रहेंगे तो 3 से 5 साल तक चल सकता है। देखिए मिट्टी में मैंने सैंड मिला दिया है। सैंड मिलाना ज़रूरी है ताकि ड्रेनेज अच्छा रहे। ज़्यादातर तुलसी ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब होता है। ओवर वाटरिंग से जड़ें सड़ जाती हैं और तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम तुलसी के पौधे की अच्छे से केयर करें तो ये 4 से 5 साल तक आराम से चल सकता है। तो देखिए मैंने ये गार्डन वेस्ट भर दिया है इसमें। अब थोड़ा सा और भर देंगे, जैसे कि मैंने इसमें भरा है जो तुलसी के जो सूखे हुए ब्रांचेस थे उसको पतले पतले कट करके भर दिया और थोड़े से और भर दिए हैं। अब इसमें ये मिट्टी डालेंगे, मिट्टी से भर देंगे। तो मैं बात कर रही थी कि तुलसी के जीवन काल को यानी तुलसी के लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं।
सबसे पहला है प्रूनिंग यानी मंजरियों को हटाना। जब तुलसी के पौधे में फूल या मंजरी आने लगे तो उन्हें तुरंत ऊपर से हटा दें। अगर आपको बीज रखना है तो 1-2 मंजरी छोड़ दें, इस पर बीज बनेगा और इस बीज को हम ग्रो कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं। लेकिन मंजरी हम हटाते रहेंगे तो पौधा घना और स्वस्थ रहता है और उसका जो जीवन काल है यानी लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि पानी का संतुलन बना के रखना है। तुलसी को नमी तो पसंद है, लेकिन जड़ में पानी जमा होने से तुलसी का पौधा मर सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। गर्मी में तो फिर भी मिट्टी सूख जाती है, लेकिन विंटर में यानी सर्दियों में मिट्टी सूखती नहीं है, तो सर्दियों में कम से कम पानी दें, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि मौसम जो है तुलसी पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तुलसी के पौधे को बहुत तेज़ गर्मी भी बर्दाश्त नहीं है और बहुत ठंड, कड़ाके की ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती, तो दोनों से बचाना है। तेज़ धूप से बचाकर रखना है, तेज़ जो गर्म हवाएं चलती है उससे बचाने की कोशिश करें, बचाकर साइड में रखें तो तुलसी का पौधा काफ़ी हद तक बचा रहेगा। विंटर में दिन में मैक्सिमम धूप में रखें और रात की सर्दी से बचाना होगा। ओस या पाला से बचाने के लिए इसको कवर करना होगा। प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं या जैसे छज्जे के नीचे, शेड के नीचे रख सकते हैं ताकि ओस या पाला कम से कम पड़े और दिन भर की धूप में मिले। नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने वाली है वो ये है मिट्टी। इसकी मिट्टी पोरस हो, वेल ड्रेनेज वाली हो, यानी कि पानी इसमें रुके ना, और अच्छी खाद वाली हो ताकि पौधे को जो है वो न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, पौधा स्वस्थ रहे। तो इस तरह से हमें धूप, पानी, मिट्टी और प्रूनिंग, ये सब जो 4-5 चीज़ें हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो तुलसी का पौधा 4-5 साल तक तो आराम से चलेगा। वैसे भी इसकी लाइफ साइकिल जो है वो 4 से 5 साल तक की होती है। अगर हम और अच्छे से केयर करें तो 1-2 साल और चल सकता है। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से सूखे पत्ते हटाने चाहिए, सूखे जो ब्रांचेज हो जाए उसको हटाते रहने चाहिए। तो ये सब ध्यान रखेंगे, पानी का ध्यान रखेंगे तो ये जो तुलसी का पौधा है लंबे समय तक हमारे आंगन में, हमारे गार्डन में बना रहेगा। तो इस तरह से मैंने तुलसी लगा दिया और पानी दे दिया। पानी बहुत जल्दी निकल गया क्योंकि ड्रेनेज मैंने अच्छा बनाया। ड्रेनेज अच्छा बनाने के लिए जो सबसे नीचे जो है बॉटम में गमले के टुकड़े या जैसे ठिकरी है या सैंड, इस तरह से हम भर सकते हैं। इसके बाद हमने डाल दिया इसमें गार्डन वेस्ट, तो वो भी ड्रेनेज अच्छा करता है। देखिए पानी एकदम से निकल गया और ऊपर से मिट्टी कम हो गई, तो मैं थोड़ा सा और मिट्टी डाल दूँगी। कम हो गई क्योंकि नीचे से जो है ड्रेनेज अच्छा था, पानी बहुत जल्दी निकल गया। पानी डालने के बाद मिट्टी नीचे चली गई थी तो थोड़ा सा मिट्टी और डाल दिया और अब इस गमले को मैं शेड में रखूँगी 1 दिन के लिए, जहाँ पर इसको धूप नहीं मिले। अगले दिन से मैं इसको धूप वाली जगह पर रख दूँगी क्योंकि तुलसी को अच्छी धूप चाहिए, तो मैक्सिमम धूप वाली जगह पर रखें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए 2-3 दिन के बाद तुलसी काफ़ी अच्छे से बड़ी हो गई है, अच्छे से सेट हो गई है और इसमें जो है नई पत्तियां भी आने लगी। तो इस तरह से आप तुलसी लगाएंगे तो तुलसी का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। जो केयर टिप्स मैंने बताए हैं उसको फॉलो करिए। सबसे पहले लगाने के समय ही ध्यान रखिए ड्रेनेज का और मिट्टी का, तो आगे के समय, आने वाले समय में तुलसी के पौधे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़े से कीड़े का अटैक होता है तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे कि जब इसमें कोई इंसेक्ट का अटैक हो तो कैसे ठीक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।